बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात के सामने आज जो वीडियो लेकर आया हूँ ये नमाज से मुताल्लिक़ है। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ ऐसे फ़राइज़ हैं जो नमाज के अंदर हैं, कुछ नमाज से बाहर हैं, तो इनका जानना ज़रूरी है, तभी हमारी नमाजें सही होंगी और नमाजें हमारी अदा होंगी। शुरू करते हैं नमाज के फ़राइज़, जिसमें से किसी एक को भी ना करने से नमाज दोबारा पढ़नी पड़ती है। नंबर एक, बदन का पाक होना। नंबर दो, कपड़ों का पाक होना। नंबर तीन, सतर यानी औरात, नाफ से घुटने तक को ढांकना। इतना सतर ढांकना नमाज में फ़र्ज है। नंबर चार, नमाज की जगह का पाक होना, यानी वो जगह जहाँ पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो भी पाक होना ज़रूरी है। नंबर पाँच, नमाज का सही वक्त होना। आप अगर ज़ोहर की नमाज असर के टाइम पे पढ़ लें या असर की नमाज मगरिब के टाइम पे पढ़ लें तो ये नमाज आपकी सही नहीं होगी। इसी तरह क़िबले की तरफ रुख करना, क़िबले की तरफ रुख करना भी फ़राइज़ में से है। नंबर सात, नमाज की नीयत करना। उलमा ने लिखा है नीयत से मुराद दिल का इरादा है, वो भी काफ़ी है। अगर आपके दिल में ये बात है कि आप कौन से वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं ये भी काफ़ी है, लेकिन आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि आप कौन सी नमाज़ अदा कर रहे हैं। ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो आपकी ज़ोहर की नीयत दिल में भी हो काफ़ी है, ज़ुबान से अदायगी ज़रूरी नहीं है। नंबर आठ पर तकबीर तहरीमा का कहना। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कह के दोनों कानों तक हाथ उठाना भी फ़राइज़ में से है। इसी तरह नंबर नौ, क़याम यानी सीधा खड़ा होना, नमाज की हालत में खड़ा होना ये भी फ़राइज़ में से है। बाज़ लोग बैठ कर जो पढ़ते हैं या लेट कर बीमारी की हालत में पढ़ना वो मजबूरी है, लेकिन खड़े होकर नमाज पढ़ना ये फ़राइज़ में से फ़र्ज़ है ये। नंबर 10, क़िराअत करना, यानी आपने अगर नमाज शुरू की और नमाज में बग़ैर क़िराअत किए रुकू में चले गए तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई, क़िराअत करना फ़र्ज़ है। इसी तरह नंबर 11 पर रुकू करना, रुकू यानी झुकना, और ये भी फ़राइज़ में से है। आप 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हो या 4 रकत वाली, हर रकत का अपना रुकू करना फ़र्ज़ है। इसी तरह नंबर 12 पर 2 सजदे, यानी हर रकात के दो दो जो सजदे हैं वो भी फ़राइज़ में से है। एक सजदा छोड़ दिया तो सजदा सहू करके उसकी तलाफ़ी हो सकती है। अगर दोनों छोड़ दिए तो ये फ़र्ज़ आपका पूरा नहीं हुआ, आपको नमाज लौटानी पड़ेगी। नंबर 13 पर अत्तहियात यानी आखिरी कायदा, यानी आप अगर 2 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ही कायदा है, और अगर आप 4 रकत वाली या 3 रकत वाली पढ़ रहे हैं तो उसमें जो दूसरा कायदा है वो भी फ़राइज़ में से है। इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर कीजिएगा ताकि हम सब की नमाजें दुरुस्त हो सकें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।